जय हिंद साथियों, लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब ये हमारी क्लास रात में हो रही हो, थोड़ा यदि वीडियो की क्वालिटी लगे कमजोर तो उसको आपको मैनेज करना है। वो आज का हमारा बात ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए मैं रात में ले रहा हूं। तो आज का जो हमारा मिशन है आदित्य L1, ये क्या मिशन है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है बस। और ये बताने का मुझे जैसे ही देखा कि एक सूर्य का हमारा एकमात्र मिशन है जो भारत सरकार द्वारा इसरो द्वारा भेजा गया, तो क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि सूर्य देवता का स्थान हमारे पुराणों में, जो भी हिंदू धार्मिक के ग्रंथ हैं, उसमें ज्यादा मान्यता रखता है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इस मिशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये मिशन हमारा 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था। ये मिशन हमारा 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर भेजा गया है। चंद्रमा जो चंद्रयान हमारा भेजा गया था वो 3 लाख किलोमीटर तक गया था, लेकिन ये इसरो द्वारा 15 लाख किलोमीटर तक भेजा गया है। ये 6 जनवरी 2024 को अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। अब हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि L1 वहां जाके करेगा क्या, जो है आदित्य L1 मिशन है। तो L1 आप लोग ये माने कि एक सूर्य के और पृथ्वी के बीच में जो बिंदु होता है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, बिल्कुल शून्य होता है दोनों का, तो इसको L1 बोलते हैं। और कहीं यहाँ L2 बिंदु होता है, तो यहाँ पर USA भेज चुका है मिशन। आप लोगों को याद रखना है। पहली बात तो एक क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत देश के पहले केवल यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, जापान, चीन, इन्हीं लोगों ने केवल सूर्य के मिशन भेजी हैं। तो आप लोगों को याद रखना है ये मिशन करेगा क्या। ये सूर्य का जितनी भी वहाँ घटनाएं होती हैं वो अध्ययन करेगा और हम लोगों को बताएगा कि कैसे मौसम में परिवर्तन आएगा। ये सारी चीजें लेकर ये भेजा गया था। अब हम लोगों को इसमें बात क्या याद रखनी है, ये मिशन हमारा PSLV C57 के द्वारा मैंने बताया था कि ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। और GSLV है हमारा जो नंबर है C57, इतने हम रॉकेट ये यूज कर चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि ये 0 होता है। अब मैं एक बात बता दूं कि ये है चंद्रमा। ये जो हम लोगों ने भेजा है L1, तो ये चंद्रमा के आगे भेजा है। तो इसमें जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की एक बात मैं बहुत अच्छी आप लोगों से पूछना चाहता हूं और एक आप लोग जवाब देना। आपने चंद्र ग्रहण, अमावस्या को देखा होगा, लेकिन आप सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, आखिर सूर्य ग्रहण लगता है, हम लोगों को सूर्य ग्रहण बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं थोड़ा एक आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं, ये मैं थोड़ा मिटाए दे रहा हूं, आपको समझ लेना है। और इसके बाद मैं आपको इसरो और DRDO में अंतर और ज्यादा क्लियर करवाए दे रहा हूं। ये हम लोग कहाँ भेजे हैं मिशन और कैसे होता है, पहले आप लोग एक जवाब देना। ज्यादा आप लोगों ने जो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, ये है हमारा सूर्य, ठीक है, और ये है चंद्रमा, ठीक है, ये है पृथ्वी। जब मान लो जब हमारा चंद्र ग्रहण होगा अमावस्या को, तो पृथ्वी आ जाती है ये चंद्रमा और इसके बीच में, तो जो भी रोशनी सूर्य की है वो पृथ्वी पर पड़ती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण है। लेकिन सूर्य ग्रहण क्यों है, जब सूर्य का प्रकाश, अब सूर्य ग्रहण हम लोग जब बोलेंगे कि जब पृथ्वी का प्रकाश हो यहाँ अवरुद्ध हो जाए, हो यहाँ मतलब वो छाया आ जाए, जो रोशनी रहती है वो अंधकार में या धुंधली हो जाती है, जब आप लोग आसमान छा जाते हैं और सूर्य बंद हो जाता है, तो जब हम लोग सूर्य ग्रहण बोलेंगे। लेकिन अब ये तो हमारे पृथ्वी पर प्रकाश रुकता है, तो इसको तो पृथ्वी ग्रहण बोलना चाहिए। ये थोड़ा दिमाग लगाना इस बात, ये प्रश्न आपके लिए है और मुझे दिमाग में बहुत आया, क्योंकि अब इसको सूर्य ग्रहण इसलिए क्यों बोलेंगे, क्योंकि यदि चंद्रमा की रोशनी और सूर्य पर पड़ती होती और सूर्य पर अंधेरा छा जाता पृथ्वी की वजह से, पृथ्वी बीच में आ जाती, तब हम लोग सूर्य ग्रहण बोलेंगे ना। अब यहाँ तो चंद्रमा बीच में आ रहा है, चंद्रमा बीच में आ रहा है, तो ग्रहण तो पृथ्वी पे लग रहा है ना। जैसे जब पृथ्वी ने रोका था उजेला सूर्य का बीच में आकर चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्र ग्रहण हुआ। अब चंद्रमा ने रोका है उजेला पृथ्वी का,
पृथ्वी के ऊपर सूर्य का, तो ये पृथ्वी ग्रहण होना चाहिए, ये सूर्य ग्रहण कैसे हो गया? आप लोग इस बात का थोड़ा मुझे बताना कि आप कितना अच्छा दिमाग दौड़ा लेते हैं। और ये आपके लिए, यदि आप जो भी गुरुकुल में अध्ययन करते हो अपने गुरुजियों से, ये जरूर समझना कि आखिर ऐसा क्या है मेरे दिमाग का। ऐसे आप लोगों को इनोवेटिव बनना है। अब आते हैं हम लोग अपने L1 लैंग्वेज बिंदु पर भेजा है, L1 पर, वहां गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। आखिर क्या हमारा वहां पे मिशन है वो किसके लिए भेजा है, ये हम लोगों को देख लिया ना। अब आते हैं हम लोग इसरो और DRDO में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये हमारा स्पेस या अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत। ये पहले तो आप लोगों को एक छोटा छोटा अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ये सीधा रक्षा मंत्रालय के, इनका कार्य क्या है पहले तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। जो हमारे विक्रम साराभाई 1962 में एक इनकोस्पार नामक एक संस्था की स्थापना की थी उन लोग। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसको बदलकर 1969 में 15 अगस्त इसरो नाम रखा गया। ठीक है, ये हमारी जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। रक्षा अनुसंधान में एक हमारे पास विकास के लिए और हथियारों की उपलब्धता हो सके रक्षा क्षेत्र में। ये आप लोगों को 2-3 चीजें याद रख लेना है कि कब किसके अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 1958, इसकी 1969, बल्कि दूसरे नाम से पहले हो चुकी थी 1962 में। अब आते हैं हम लोग इनका कार्य क्या है। इसरो का कार्य हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में है। अन्वेषण करता है। और ये हमारा रक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास इस क्षेत्र में कार्यरत है। इसरो से हम लोगों को फायदा हमारे कृषि, संचार और स्पेस तकनीक में मदद करता है। ये हमारे रक्षा, जो हमारे रक्षा उपचार मतलब रक्षा सामग्री उपलब्ध कराते हैं हमारी देश की सुरक्षा के लिए। सशस्त्र बलों के लिए रक्षा सामग्री उपलब्ध होती है। एक पॉइंट और आपको जोड़ लेना है, इसरो ने जो अभी तक विकास किया है वो GSLV, PSLV, इनसेट और चंद्रयान आदि इनका बताना चाहे तो ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि, त्रिशूल और पृथ्वी, नाग, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो आपको 4 पॉइंटों में रखना है। यदि आपसे चर्चा कर ली जाए कि इसरो DRDO में क्या अंतर है तो आप लोगों को बताना कि रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, अंतरिक्ष हमारे कार्यक्रम से संबंधित है, और क्या क्या इन लोगों ने विकास कर लिया, क्यों इनको भारत सरकार इतना सपोर्ट कर रही। क्योंकि इसरो में अब तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने रोजगार के अवसर मतलब एक तो क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि विदेशी जो हमारा क्षमता है जो GSLV, वो 10 टन वजन ले जाने की क्षमता हम लोग, अब हमारा मिशन है जो अब अंतरिक्ष का, हम लोग एक 90 टन का वहां पे एक अंतरिक्ष वो बनाएंगे स्टेशन, जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया। तो ज्यादातर हमारा इसरो सबसे ज्यादा हर देशों से ज्यादा तरक्की कर रहा है।
और अधिकतर देश अब हमारे से, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जितने भारत के मित्र हैं, अपने उनको कोई भी यदि उपग्रह भेजना है तो भारत सरकार की वो मदद लेते हैं, वो यहाँ से अपना उपग्रह लॉन्च करवाते हैं, जिससे हमारे संबंध तो ठीक होते ही होते हैं, साथ में हम लोगों को आर्थिक विकास में गति मिलती है और ज़्यादा पूंजी उपलब्ध होती है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन ने कई ऐसे उपग्रह अपने जो भेजे हैं संचार के क्षेत्र वाले, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह एक सकारात्मक दृष्टि से इसको देख लेना है। और आदित्य L1 को मैं इसलिए उसको आप लोगों को बताया कि कम से कम यदि सूर्य मिशन में धोखे से यदि आपसे सूर्य भगवान के ऊपर कोई मंत्र चर्चा हो रही है और धोखे से यदि चर्चा हो गई, तो आप लोगों को ये जानकारी तो कम से कम रहेगी कि आखिर ये है क्या मिशन, इसको करना क्या है। ये L1 जो मैं मिशन बताया, उसको सूर्य की एक बाहरी परत होती है कोरोना, उसका अध्ययन करना है कि क्या वहाँ का मौसम परिघटना क्या होती है। इन सारी चीजों पे हमारा जो आदित्य L1 था, ये मिशन आप लोगों को 2024 में पहुंच गया है और ये आपसे चर्चा हो सकती है, इसलिए मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब जो भी मेरी नज़र में 2-3 मुद्दे हैं, कल का समय है मेरे पास, मैं कल 3 क्लास और दोपहर की शाम को 17 की सुबह को डाल दूंगा और फिर मुझे निकल जाना है। तो अब जो भी और नज़र में 2-3 मुद्दे हैं वो आप लोगों से मैं डिस्कस जरूर कर दूंगा, ठीक है।